बांझ, एक श्राप। शादी को 8 साल हो चुके थे, मां नहीं बन पाई थी राधा। सब इलाज करवाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। राधा के तो सारे टेस्ट हो चुके थे और उनमें कोई कमी भी नहीं आई थी। उसके बाद भी पता नहीं क्या कारण था कि राधा मां नहीं बन पाई थी। राधा की सास कभी भी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती थी कि जब राधा को ताना ना देती हो कि उसके यानी राधा के बच्चा नहीं हुआ। राधा चुपचाप सुनकर रह जाती थी और सोचती थी मेरी सास की भी कोई गलती नहीं है। उनका भी मन करता है कि उनके यहाँ बच्चा हो। मुझ में कुछ तो कमी है, तभी तो मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। लेकिन अब कुछ दिनों से राधा की सास को एक नया ही काम हो गया था। उनके मन में अचानक पता नहीं कहाँ से यह बात घिरकर आ गई कि मुझे अपने बेटे की दूसरी शादी करनी है, तभी उसके बच्चे हो सकते हैं। राधा के पति राहुल अपनी मां के इकलौते बेटे थे, इसलिए भी राधा की सास परेशान रहती थी। लेकिन राधा भी क्या करे, उसकी क्या गलती थी। राहुल की दूसरी शादी के नाम से ही राधा का मन घबरा गया। वह परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब तक तो वह अपनी सास के ताने ही सुनती थी। सुनकर चुपचाप अकेले कमरे में बैठकर रो लेती थी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती थी। लेकिन अब राहुल की दूसरी शादी की बात सुनकर तो जैसे वह संकट में आ गई हो। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। अपनी मम्मी से बात करे, भैया से बात करे या फिर किससे बात करे कि इस समस्या का समाधान हो सके। राहुल की बातों से और उसके व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि राहुल की भी तैयारी है दूसरी शादी के लिए। अचानक राधा को अपनी एक सहेली याद आई जो डॉक्टर बन चुकी थी। अभी थोड़े दिन पहले ही व्हाट्सएप पर उसका राधा के साथ संपर्क हुआ था। राधा ने सोचा चलो एक बार नीतू के पास भी हो आती हूँ, अपने सारे टेस्ट की रिपोर्ट उसे दिखाती हूँ। वह भी एक डॉक्टर है, देखते हैं वह क्या कहती है। राधा अपनी सारी रिपोर्ट लेकर नीतू के पास पहुँच गई, जो कि एक अच्छे डॉक्टर बन चुकी थी तथा शहर में उसका नाम भी था। नीतू ने जब राधा की रिपोर्ट देखी तो वह बोली तुम्हारी रिपोर्ट तो बिल्कुल सही है, तुम्हारे शरीर में बिल्कुल भी कुछ कमी नहीं है। राधा बोली फिर क्या कारण है, मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, मैं माँ नहीं बन पाई हूँ। नीतू ने कहा क्या राहुल ने भी अपने टेस्ट करवा लिए हैं। राधा बोली नहीं तो उन्होंने तो कोई टेस्ट नहीं करवाए, क्या उन्हें भी करवाने ज़रूरी है। डॉक्टर नीतू बोली हाँ यह तो बहुत ज़रूरी है। माता पिता बनने के लिए माता और पिता दोनों ही स्वस्थ होने ज़रूरी है। जब तुम में कोई कमी नहीं है तो हो सकता है राहुल में ही कोई कमी हो, इसलिए तुम कल मेरे पास राहुल के साथ आना। उनके भी कुछ टेस्ट होने ज़रूरी है, उनकी रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि उनमें क्या कमी है। राधा ने राहुल के टेस्ट के लिए कहा तो राहुल उससे झगड़ने लगा और कहने लगा मैं कोई टेस्ट नहीं करवाऊँगा। राधा ने भी कह दिया कि यदि आपको दूसरी शादी करनी है तो पहले अपने टेस्ट कराओ, यदि आप में कोई कमी नहीं है तो आप दूसरी शादी कर सकते हो। मैं मान लूँगी कि मुझ में ही कोई कमी है, लेकिन जब तक आप टेस्ट नहीं कराओगे मैं आपको दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं दूंगी और ना ही करने दूंगी। राहुल को मजबूरन अपने टेस्ट करवाने पड़े और राहुल की रिपोर्ट में ही कमी आई कि वह कभी पिता नहीं बन सकते हैं। राहुल की समझ में आ गया था दूसरी शादी करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कमी राहुल में ही है। अब राहुल की माँ भी कभी भी राहुल की दूसरी शादी के लिए ज़िद नहीं करती है और राधा के सामने भी शर्मिंदा होती है कि मैंने उसे कितने ताने दिए, जबकि कमी उनके खुद के बेटे में थी। राधा और राहुल ने एक बेटी और एक बेटा अनाथ आश्रम से गोद ले लिए हैं। उनका सुखी और सुंदर परिवार है। राधा की सहेली की समझदारी ने राधा की ज़िंदगी फिर से खुशहाल कर दी। काश कि राधा की तरह कोई भी लड़की परेशान ना हो। सब परिवार वाले इस बात को समझें कि माँ बनने या ना बनने की केवल स्त्री की ही कमी नहीं होती है, कमी माँ या पिता दोनों में से किसी की भी हो सकती है। दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।